हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और आज जो है हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है और आपको जो है इसमें इमेजिनेशन करनी होती है। ठीक है, आपको जो है वो इमेजिन करना होता है। तो बिल्कुल नया सा कंसेप्ट है और नया सा चैप्टर है जिसका नाम है फेज इक्विलिब्रियम। ये ना ही आपने 11th क्लास में पढ़ा है, ना इसको 12th क्लास में, और आई थिंक ना ही बीएससी फर्स्ट ईयर में है। ये जो है बीएससी सेकेंड से शुरू है और इसका नाम है फेज इक्विलिब्रियम, जो कि मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल इमेजिनेशन करनी होती है, सोचना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फेज इक्विलिब्रियम में सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो फेज तो आपके लिए बिल्कुल नया सा वर्ड है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम है वो तो आई थिंक आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं कि इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होता है। तो इस वीडियो के जो आपको नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर जो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं डेफिनेशन ऑफ फेज इक्विलिब्रियम। तो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो सबसे पहले क्या किया हमने, मान लीजिए एक ले लिया कंटेनर। ठीक है, आई थिंक आपको विजिबल है, दिख रहा है। ठीक है, तो कंटेनर जो है बिल्कुल हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये क्लोज कर दिया कंटेनर को। अब इसमें जो है कुछ वाटर ले लिया। ठीक है, पानी ले लिया। क्या ले लिया? पानी ले लिया। ये ले लिया हमने पानी। ठीक है, अब नीचे से जो इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, हीट कर रहे हैं। तो आपको पता है जब वाटर को बॉईल करते तो क्या होता है, इवेपोरेशन हो जाता है। ठीक है, तो कुछ जो इसके मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट होकर कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, चले गए ऊपर। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, इसको जो है हीट करते गए कंटिन्यू। ठीक है, तो इसकी जो इवेपोरेशन है वो कंटिन्यू ऊपर होती रही। मतलब यहां से क्या बन रहे थे, वेपर वो क्या कर रहे थे, ऊपर जा रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम क्या होगा, जितने जो यहां से वाटर के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही जो वेपर के मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट होंगे, वाटर में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो यहां से क्या बन रहा है, वेपर, और वेपर से क्या बन रहा है, वाटर। मतलब कोई जो है इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। क्या होगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, जितने जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही वेपर क्या हो रहे हैं, वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ना कोई लो जा रहा है ना कोई हाई जा रहा है। ठीक है, तो इसको जो ये वाली जब स्टेज आ जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। एक बार फिर से ध्यान से समझिए क्या बोला मैंने बोला कि हमने जो है एक कंटेनर में वाटर ले लिया। ठीक है, वेसल पूरा क्लोज कर दिया। ठीक है, वो कंटेनर क्या कर दिया, बिल्कुल पूरा क्लोज कर दिया। नीचे से जो उसको हीट दे रहे हैं, तो हीट दे रहे वाटर को, आपको पता है हीट देने से वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, उससे जो है भाप कहां जाने लगेगा, बाहर जाने लगेगा। तो ये है उसके मॉलिक्यूल, ये उसके मॉलिक्यूल। जब जो है वाटर से जो है वेपर ऊपर की तरफ जाएंगे, वाटर से जो है वेपर ऊपर की तरफ जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, जितने मॉलिक्यूल जो वाटर से ऊपर की तरफ वेपर में जा रहे हैं उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल जो है वाटर में आ रहे हैं। तो ये वाली जो कंडीशन आती है, ठीक है, ये वाली जो स्टेज आती है इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। तो आई थिंक आपको जब समझ लगी होगी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। सो इक्विलिब्रियम तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखते हैं फेज। ठीक है, तो फेज को समझने से पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये अब होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस क्या आ गया। तो होमोजीनियस मिक्सचर हम किसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि एक गिलास है। ठीक है, गिलास में हमने पानी ले लिया, पानी में जो है मान लीजिए नमक डाल दिया। ठीक है, नमक डाल दिया, बिल्कुल उसको क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। अब जब आप उसको देखेंगे, ठीक है, जब आप उसको क्या करेंगे, देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा, ओनली वन फेज। ठीक है, उसमें जो आप बता नहीं पाएंगे। ठीक है, पानी में हमने जो है क्या डिसॉल्व किया, नमक। ये पानी का गिलास, इसमें जो है नमक डाल लिया। ठीक है, बिल्कुल इसको डिसॉल्व कर दिया। अब डिसॉल्व करने के बाद क्या हुआ, डिसॉल्व करने के बाद जो आप इसमें फर्क नहीं बता पाएंगे कि इस पानी में जो है नमक के मॉलिक्यूल कहां प्रेजेंट है। ठीक है, बिल्कुल आपको जो है वो एक ही चीज दिखाई देगी। कैसी चीज दिखाई देगी, बिल्कुल एक चीज दिखाई देगी। ठीक है, तो आप इसे जो है घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या लेना है, गिलास लेना है, उसमें पानी डालना है और पानी में जो है क्या करना है, नमक डालना है। नमक को घोल दिया, तो फिर जब आप उसे देखेंगे तो आपको ओनली एक ही चीज दिखाई देगी। उसमें जो आप ये नहीं बता पाओगे कि नमक के मॉलिक्यूल कहां पर प्रेजेंट है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें ओनली वन फेज होता है। वन फेज का मतलब क्या हुआ, वन फेज का मतलब हुआ हम जो है उसे जो है अलग नहीं देख सकते। मतलब एक ही चीज बन रही है, वो क्या बन रही है, एक ही चीज। उसमें जो हम दो चीज नहीं देख पा रहे हैं, उसमें जो है एक ही चीज दिख रही है हमें। जैसे पानी में जो है बिल्कुल हमने नमक को डिसॉल्व कर दिया, तो अब नमक के मॉलिक्यूल नजर नहीं आ रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या है होमोजेनियस मिक्सचर की, इन दीज मिक्सचर देयर इज ओनली वन फेज।
क्या होता है, ओनली वन फेज उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, गिलास लिया, गिलास में पानी लिया, पानी में नमक डिजोल्व किया या शुगर डाल सकते हैं। तो बिल्कुल जब वो डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, डिजोल्व हो गया, तो डिजोल्व होने के बाद जब आप उसे देखेंगे तो उसमें जो आप फर्क नहीं बता पाएंगे, आपको जो बिल्कुल एक ही जैसी चीज दिखेगी। जैसे अल्कोहल एंड वाटर का एग्जांपल ले लिया। अब जो अल्कोहल में हमने वाटर, सॉरी क्या बोलते हैं उसमें, वाटर में जो हमने अल्कोहल डाल दी, ठीक है, या अल्कोहल में वाटर, तो जब हम अल्कोहल को देखते हैं, ठीक है, तो हमें जो इसे वाटर या उसमें अल्कोहल नजर नहीं आता, बिल्कुल क्या दिखती है, वो एक ही जैसी चीज दिखती है, ठीक है, एक ही जैसा दिखता है, उसमें जो कोई फर्क नहीं आता। तो ये है होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल। और उसमें जो है नेक्स्ट आ गया हेटेरोजीनियस मिक्सचर। डेफिनेशन आई थिंक आपको होमोजीनियस मिक्सचर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है वो है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इन हेटेरोजीनियस मिक्सचर मोर देन वन फेज। अब इसका एग्जांपल भी आपको दे देते हैं। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए हमने ले लिया नमक ले ली, शक्कर ले ली, ठीक है, और कुछ चावल भी ले ली, ठीक है, चावल। अब उनको जो है बिल्कुल एक डिब्बे में डाल दिया, कंप्लीटली मिक्स किया। अब जब आप क्या करेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे उसको जब आप देखेंगे, तो ये है, मैंने ये ले ली, ठीक है, ये आ गया हमारे पास कंटेनर, ठीक है, ये आ गया डिब्बा। इसमें क्या किया, सबसे पहले ये नमक ले लिया, ठीक है, नमक बिल्कुल पतला। उसके बाद क्या ले लिया, उसके बाद जो हमने शुगर ले ली, ये शुगर के आगे मॉलिक्यूल शुगर, और उसके बाद ले लिए राइस ले ली छोटे छोटे, ठीक है, चावल ले लिए। क्या लिया, सबसे पहले नीचे क्या लिया, नमक ले लिया, उसके बाद ये शुगर के मॉलिक्यूल, ठीक है, और उसके बाद क्या आगे, किसके मॉलिक्यूल आगे, चावल के। तो जब आप इसे बिल्कुल हिला के, ठीक है, कंप्लीटली मिक्स कर देंगे, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मिक्सिंग। क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म मिक्सिंग। जब आप क्या करेंगे, इनको जो है बिल्कुल कंप्लीटली मिक्स कर देंगे। लेकिन ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं कहलाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, जो अगर आप इसको जो जब डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल मतलब मिक्स कर देंगे, तो इसे हम यूनिफॉर्म मिक्सिंग बोलेंगे, ना कि हम इसे होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, बिकॉज क्यों नहीं बोलेंगे हम इसे होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि क्या होगा, इसे जो हम क्या देख पा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग देख पा रहे हैं। जैसे कि चावल के मॉलिक्यूल हमें उसमें क्या दिखेंगे, उस डिब्बे में अलग दिखेंगे, नमक जो है वो अलग दिखेगा, शुगर के मॉलिक्यूल अलग दिखेंगे। और जो कि मैंने आपको होमोजीनियस का एग्जांपल बताया था, उसमें हमें ओनली एक चीज दिख रही थी। तो ये है हेटेरोजीनियस का एग्जांपल, जिसमें जो हमें मोर देन वन फेज देखने को मिलते हैं। तो इसमें कितने फेज आ गए, 3 फेज आ गए। एक किसका आ गया, नमक का, एक शुगर का, और एक चावल का आ गया। तो कितने फेज हो गए टोटल, 3 फेज। मोर देन कितने हैं, 1 फेज है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अगर आपको इस एग्जांपल से समझ नहीं आई है तो एक और एग्जांपल बता देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए वाटर ले लिया, ठीक है, पानी में जो हमने शुगर को डिसॉल्व कर दिया, शक्कर या चीनी जिसको बोलते हैं, उसको डिसॉल्व कर दिया। तो उसको डिसॉल्व करने के बाद क्या किया, उसमें जो ऑयल डाल दिया। अब जो हमारे पास क्या बन रहे हैं, 2 फेज बन रहे हैं। इसको मैं रब कर देता हूं यहीं पर, जो आपको समझा देता हूं। आई थिंक आपको विजिबल है, ठीक है, दिख रहा होगा। तो ये ले लिया हमने वो वाला कंटेनर। सबसे पहले नीचे क्या लिया हमने, ये क्या ले लिया, वाटर, और इसमें क्या ले लिया, नमक ले लिया, ठीक है, नमक डाल दिया। अब ये जो है हमें ओनली अभी तक एक ही फेज दिख रहा है, लेकिन जब हम इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड किया, ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड किया तो 2 फेज आ गए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऑयल जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा, अलग फेज बन जाएगा। एक फेज ये आ जाएगा, एक फेज ये फर्स्ट और सेकंड। तो कितने फेज आ गए, 2 फेज, मोर देन 1 फेज आ गए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। तो आई थिंक आपको जो है होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, क्योंकि ये जो है एग्जाम्पल समझने वाले है, ठीक है। आप जो इसे घर में भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बता दिया कि होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। अब देख लेते हैं फेज की डेफिनेशन। तो फेज की डेफिनेशन क्या है, फेज में बी डिफाइंड एज द होमोजीनियस एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट। क्या बोल रही है, फेज हम किसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो जो उसका होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, लेकिन हम जो उसे डिस्टिंक्ट कर पाए, मतलब क्या कर पाए, उसे जो है पहचान पाए कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, पार्ट ऑफ द हेटेरोजीनियस सिस्टम। किसका पार्ट, हेटेरोजीनियस का सिस्टम। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल बताया ना कि वाटर लेना है, वाटर में नमक ऐड कर दिया, उसके ऊपर ऑयल डाल दिया, तो 2 फेज बन रहे हैं। तो पहला वाला फेज जो वाटर का वो होमोजीनियस है, और सेकंड वाला क्या है, ऑयल, अपनी जगह ऑयल क्या है, होमोजीनियस है, ठीक है। तो होमोजीनियस दोनों मिक्सचर ले लिए, ठीक है। लेकिन जब क्या कर रहे हैं, जब हम उन्हें देख रहे हैं फिजिकली, जब हम क्या कर रहे हैं, उन्हें
देख रहे हैं। जैसे कि ये है, ठीक है, कंटेनर ऐसे तो दिखा नहीं सकता, लेकिन ये है कंटेनर। तो ये आ गया नीचे वाटर वाला हिस्सा और ऊपर आ गया ऑयल वाला हिस्सा। तो क्या किया, जब हम इन्हें देख रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिजिकली जो हम पता कर पा रहे हैं, ठीक है, क्या कर पा रहे हैं कि ये जो है ये ऑयल वाली परत है और ये किसकी है, ये है वाटर वाली। तो ये है डेफिनेशन फेज की। अ फेज में बी डिफाइंड एज द होमोजीनियस एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ heterogeneous सिस्टम, ठीक है, heterogeneous सिस्टम एंड सेपरेटेड बाय अ वेल डिफाइंड बाउंड्री, सेपरेटेड बाय अ वेल डिफाइंड बाउंड्री। जैसे यहां पर ये बाउंड्री आ गई तो इसको बोल दिया वेल डिफाइंड। ये किसका हिस्सा आ गया, पानी और नमक का हिस्सा आ गया, ठीक है, इसमें डिसॉल्व ओनली वन फेज आ गया। ये किसका हिस्सा आ गया, ऑयल का हिस्सा आ गया। ये बीच वाली आ गई, इसकी बाउंड्री आ गई। तो ये बताया है। सेकंड क्या बताया इन्होंने, फिजिकली एंड केमिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर, जो कि मैंने अभी आपको बात बताई कि ये चीज जो है फिजिकली और केमिकली क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि नमक और वाटर का मिक्सचर क्या है, अलग है, लेकिन फेज हमें एक ही दिख रहा है, और ऑयल जो है वो अलग है, तो दोनों क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला इन्होंने, फिजिकली and chemically different from other part of the system। और क्या बोला, मैकेनिकली सेपरेबल फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। हम जो इसे मैकेनिकली सेपरेबल कर सकते हैं, ठीक है, किसी प्रोसेस के थ्रू जो हम इसे मैकेनिकली सेपरेबल कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास फेज की डेफिनेशन, जो कि आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। लेकिन फिर एक बार बता देता हूं, क्या पता आपको समझ ना लगी हो, तो बिल्कुल ध्यान से एक बार फिर सुनिए। क्या करना है, सबसे पहले जो हमने होमोजेनियस मिक्सचर लिया, होमोजेनियस मिक्सचर ये कंटेनर आ गया, इसमें जो है वाटर ले लिया और नमक या शुगर जो भी आप डिसॉल्व करना चाहे वो कर दिया। अब जब हम इसमें नमक को क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे पानी में, तो हमें जो है नमक के मॉलिक्यूल अब अलग दिखाई नहीं देंगे। क्या करेंगे, अलग दिखाई नहीं देंगे, बिल्कुल क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। उनमें जो है हम फर्क नहीं बता सकते कि नमक के मॉलिक्यूल इसमें कहां प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें जो हम फर्क नहीं बता सकते कि जो नमक के मॉलिक्यूल है वो इसमें कहां पर प्रेजेंट है। लेकिन जब हम इसके ऊपर ऑयल डाल देते हैं, अब ये वाली लेयर अलग फेज बन गई, ऑयल वाली लेयर जो है वो अलग फेज आ गई। अब इसके ऊपर क्या किया हमने, ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने से क्या हुआ, ऑयल वाली परत अलग बन गई, ठीक है। अब जो हम फिजिकली क्या कर पा रहे हैं, डिस्टिंक्ट कर पा रहे हैं, मतलब पहचान पा रहे हैं कि नहीं नहीं ये जो है ऑयल की परत है, और नहीं नहीं ये नीचे वाली जो इसमें क्या है, पानी और नमक है। लेकिन नमक के मॉलिक्यूल फिर नहीं दिख रहे। मैं इस बात को ध्यान से सुनिए, ये जो है अलग फेज है, ऑयल वाला अलग फेज है और नमक वाला जो है बिल्कुल अलग फेज है। ये ऑयल वाला फेज और ये आ गया नीचे वाला नमक वाला। लेकिन कितने फेज बन गए, दो, क्योंकि ऑयल वाला अलग है और नमक वाला अलग है, ठीक है, नमक और पानी वाला अलग फेज है। तो ये है हेटेरोजेनियस सिस्टम, और इसको जो हम मैकेनिकली अगर सेपरेबल कर पाए किसी प्रोसेस के थ्रू, इन चीजों को अलग कर पाए, जैसे कि ऑयल को अलग कर दिया, ठीक है, और पानी में से नमक को अलग कर दिया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं फेज बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब जो हम इसके रूल डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 10 रूल है, जो कि आपको फेज के बारे में बताएंगे कि हम जो है वो फेज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसके रूल, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा। तो यार बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, और नोट्स मैंने आपको बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल जो है वहां पर आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब इसके हम रूल, कि आखिरकार इसके क्या क्या रूल है, फेज को जो हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रूल टू कैलकुलेट फेज, आप जो है वो फेज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, उसके लिए जो है वो 10 रूल है। कितने रूल है, 10 रूल है, लेकिन यहां पर जो है उतने लगेंगे नहीं, ठीक है। तो 5 मैं अभी बता देता हूं, 5 जिसके बाद बताऊंगा। तो सबसे पहला रूल कौन सा है, सबसे पहला रूल है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, एग्जांपल ऑक्सीजन या आइस जो भी है। तो प्योर सॉलिड का मतलब क्या है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है, जैसे कि गैस है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, गैस है, या मान लीजिए आइस का ही पीस है, ले लीजिए, ठीक है, सॉलिड क्या है, आइस का पीस है। तो अब जो हम उसको क्या करेंगे, उसको जो है फर्क नहीं बता पाएंगे। जैसे कि आइस है तो बिल्कुल आइस ही है, ठीक है, तो ओनली वन फेज ही होगा उसमें। जैसे गैस है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैस है, या गैस है कोई भी, जैसे ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन में जो हम फर्क नहीं बता पाते, उसको जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, ठीक है, कि इसमें जो है अलग अलग फेज होंगे, तो ओनली वो क्या गिना जाएगा, ओनली वन फेज गिना जाएगा। जैसे कि आइस है तो वो आइस ही रहेगी, ठीक है, उसमें जो कोई डबल फेज नहीं आएगा।
तो ये थे एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको बता दी। तो ये था पहला रूल कि प्योर सब्सटेंस सॉलिड या लिक्विड, जैसे पानी है तो पानी में जो हम कोई चीज अलग नहीं देख सकते, पानी है तो पानी ही रहेगा, मतलब ओनली वन फेज रहेगा। तो इसमें जो है इस केस में कितने फेज होंगे, पहले रूल में फेज कितने आ जाएंगे, वन। पी जो है मैं किसके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, रिप्रेजेंट किससे हो रही है, पी जो है फेज के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। पी का मतलब क्या है, फेज है। तो सॉलिड लिक्विड या गैस जो भी एक चीज होगी ओनली इसमें क्या होगा, वन ही फेज होगा। जैसे कि वाटर का एग्जांपल बता दिया आपको, पानी में जो है कोई और चीज नहीं दिखती, ठीक है, पानी जो बिल्कुल एक ही फेज है, मतलब उसमें जो हम फर्क नहीं बता पा रहे कि इसमें कोई और चीज भी ऐड है, पानी जो है बिल्कुल पानी ही रहेगा। तो इसमें वन फेज। सेकंड रूल कौन सा, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज या मिक्सचर ऑफ गैसेज। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ब्रीदिंग कर रहा हूँ, ठीक है, सांस ले रहा हूँ, तो अब यहाँ पर जो है ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी, CO2 या और भी कोई गैसेज प्रेजेंट होगी, लेकिन मैं फर्क नहीं बता पा रहा हूँ कि कहाँ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ है, ठीक है, और CO2 वगैरह कहाँ है, तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो सिंपली क्या होगा, इसमें भी ओनली वन फेज होगा, ठीक है, क्योंकि आपको दिख रही है क्या, गैसेज दिख रही है आपको यहाँ कहीं कि ये CO2 मेरे से बात करी, ठीक है, ये ऑक्सीजन मेरे से बात करी, दिख रही क्या आपको, ठीक है, कि O2 का कलर क्या है, पिंक है और इसका ब्राउन है, दिख रहा है आपको कहीं, नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ओनली इनका वन फेज ही रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, ओनली वन फेज रहेगा। तो गैसेज का मिक्सिंग भी जो जब भी ये मिक्स करेंगे, ठीक है, तो इसका ओनली वन फेज रहेगा। तो इसका भी क्या आ जाएगा, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इमेजिन, मैंने आपको पहले भी बोला था इमेजिन करना पड़ना, तभी जो ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा, बिल्कुल ठीक है। तो इमेजिनेशन जो आपकी बिल्कुल जबरदस्त वाली होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल खतरनाक वाली इमेजिनेशन होना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे तरीके से बता सको, उसे एक्सप्लेन कर सको, बिल्कुल ब्रीफली जो उसे बता सको। जैसे कि मैंने आपको बता दी मिक्सचर ऑफ गैसेज, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेज। अब गैसेज तो हमें दिख नहीं रही है, मुझे तो नहीं दिख रही है, आपका पता नहीं आपको नजर भी आ जाती कि नहीं आती, ठीक है। तो ऑक्सीजन या CO2 जो भी प्रेजेंट होगी, मैं ब्रीथ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ब्रीदिंग कर रहा हूँ, तो अब जो है मुझे पता नहीं लग रहा कि कौन सी गैस कहां पर है, तो मतलब ओनली वन फेज गिना जाएगा, ओनली वन फेज होगा। तो सेकंड रूल में क्या आ गया, P इज इक्वल टू, इसमें भी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। थर्ड देखते हैं मिसिबल लिक्विड। अब ये मिसिबल लिक्विड क्या होते हैं, मिसिबल लिक्विड वो होते हैं जो क्या हो जाते हैं, आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं और जिसमें हम फर्क नहीं बता पाते। तो मिसिबल लिक्विड का एग्जांपल क्या दिया है इन्होंने, एग्जांपल इथेनॉल इन वाटर, जैसे कि अल्कोहल, ठीक है, क्या गया, अल्कोहल, अल्कोहल किस में डाल, पानी डाल दिए, ठीक है, अल्कोहल में। अब जो जब हम उसे मिक्स करेंगे, ठीक है, तो जब उसकी जो सिप लेते हैं, ठीक है, जो भी लोग वगैरह पीते हैं, ठीक है, ड्रिंक करते हैं, ठीक है, वैसे इंजरीज टू हेल्थ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि जो भी लोग जो है ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो जब वो उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो ऐसे थोड़ी होता है कि अल्कोहल पहले ही आ गया और पानी जो है पीछे रह गया, ठीक है, कि ऐसे होता है कि वाटर पहले आ गया और अल्कोहल जो है वो पीछे रह गया, तो ऐसे नहीं होता, वो मिसिबल हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, उसमें हम फर्क नहीं बता पाते कि वाटर हमें अलग दिख रहा है और अल्कोहल जो हमें क्या दिख रहा है, अलग दिख रहा है। तो सिंपली जब हम मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, ये है कंटेनर, ठीक है, ये है कंटेनर, ले जो भी गिलास मान लीजिए से जो भी है, ठीक है, अब इसमें जो है ये है अल्कोहल आ गया, इथेनॉल आ गया, इसमें जो वाटर ऐड कर दिया, H2O डाल दिया, पानी डाल दिया, इसमें पानी डाल दिया, तो जब पानी डाल देंगे तो पानी हमें अलग नहीं दिखेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि उसकी जो है वो अलग लेयर बन जाएगी, पानी की जो अलग लेयर नहीं बनेगी, पानी जिसमें बिल्कुल अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। तो जब सिप करते, ठीक है, जो जब वो ड्रिंक लेते हैं उसको सिप करते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है कि जो पानी है वो पहले आ गया और अल्कोहल जो है वो बाद में रह गया, तो दोनों क्या होते हैं, मिसिबल हो जाते हैं, मतलब आपस में क्या हो जाते हैं, बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, जिससे कि हम उनमें फर्क नहीं बता पाते थे। ओनली वन ही फेज क्या होगा, इसमें काउंट होगा, एक ही लेयर बनेगी, ठीक है, डबल लेयर नहीं बनेगी। तो इसमें भी फेज कितने आ जाएंगे, इसमें फेज आ जाएंगे, वन आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया थर्ड रूल। बिल्कुल ध्यान से इसको नोट करते जाइए, अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, पहले भी बता चुका हूं, तो वहां से जो आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फोर्थ रूल कौन सा है, नॉन मिसिबल, ठीक है, ये मिसिबल लिक्विड का हिसाब है लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसे कि स्कूल में भी होता है, ठीक है, कोई टॉपर होता है तो उसकी जो है वो टॉपर के साथ ही बनती है, ठीक है, वो बैक वेंचर वगैरह को नहीं देखते। अब जो बैक वेंचर होते हैं वो अपने हिसाब के देखते, ठीक है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब आपस में घुल मिल जाते हैं। तो ये है मिसिबल का एग्जाम्पल। और नॉन मिसिबल लिक्विड क्या होते हैं, नॉन मिसिबल लिक्विड का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेके आओ, वो है ऑयल एंड वाटर। अब जो है पानी को रहने दिए, ठीक है, क्या किया, अब नीचे ले लिया पानी, ये हमारे पास वाटर आ गया, H2O, पानी आ गया, ठीक है, H2O क्या ले लिया हमने, H2O ले लिया, पानी ले लिया पानी। अब इसमें जो है ऑयल डाल रहे हैं, ठीक है, ऑयल डाल दिया, तो अब जब हम पानी में ऑयल डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होने वाला, ठीक है, वो मिसिबल नॉन मिसिबल होगा,
क्यों होगा नॉन मिसिबल? बिकॉज वो आपस में मिक्सिंग नहीं होगी उनकी, ठीक है। हम जो उसे देख पाएंगे, ठीक है, उसमें जो है डिफरेंस बता पाएंगे कि नहीं नहीं यार ये जो है ऑयल है और ये नीचे वाली लेयर जो है ये पानी की है, ठीक है, उसको जो हम बता पाएंगे। तो उस ऐसे जो मिक्सचर होते हैं उनको बोलते हैं हम नॉन मिसिबल, ठीक है। तो ऑयल की जो अब अलग लेयर बन जाएगी तो फेज कितने आ जाएंगे इसमें? 2, क्योंकि ये ऑयल वाला और ये वाटर वाला ये आपस में मिक्स नहीं हो रहे, तो फेज कितने आ गए? 2 फेज आ गए, एक ऑयल वाला और एक आ गया वाटर वाला। तो फोर्थ रूल में क्या हुआ? फेज कितने आ गए? 2 आ गए। फिफ्थ रूल क्या है? एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन जो भी होगा, जैसे एग्जांपल NaCl एंड वाटर, जैसे कि एग्जांपल नमक, ठीक है, नमक को हम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से जो है ऑयल को फिर से हटा देते, ठीक है, ऑयल को क्या किया? फिर से हटा दिया। अभी आ गया वाटर, इसमें जो हमने क्या डाला? NaCl, इसके जो है कुछ मॉलिक्यूल डाल दिए, तो ये जो है वाटर में बिल्कुल अच्छी तरह डिसॉल्व हो गया। अब जो आप इसमें फर्क नहीं बता पाएंगे कि नहीं नहीं ये कोने में जो छिपा है ना ये है NaCl का मॉलिक्यूल, ऐसे आप फर्क नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको एक ही जैसी चीज दिखेगी। ऐसे थोड़ी होगा कि आप बता दोगे हाँ हाथ से निकाल लेता हूँ ये जो है, ठीक है, ये जो नमक का मॉलिक्यूल, ऐसे आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें जो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएंगी अच्छी तरह चीजें तो उसे बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें फेज कितने आएंगे? फिर फेज भी 1 ही आएंगे। क्यों आएंगे 1? बिकॉज इसमें हमें कोई अलग चीज नहीं दिख रही है। जैसे अगर नमक मान लीजिए घुलता नहीं तो हमें अलग दिखना था, तब फेज 2 हो जाने थे, वो आनी थी सैचुरेशन स्टेट, वो हम आगे करेंगे। लेकिन क्या हुआ? लेकिन ये जो है नमक बिल्कुल अच्छी तरह से डिसॉल्व हो चुका है तो ओनली 1 ही फेज दिख रहा है, ठीक है, 1 ही चीज दिख रही है, ठीक है, एक ही चीज दिख रही है, उसमें हम फर्क नहीं बता पा रहे, फर्क को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे उसे हम? ओनली 1 फेज इसमें प्रेजेंट है। तो फिफ्थ रूल में क्या है? एक्वस सॉल्यूशन में क्या है? फेज कितने आ गए? 1 फेज आ गए। तो आई थिंक आपको जो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे रूल। तो 5 रूल मैं भी पढ़ा चुका हूं, आप देखते हैं इससे आगे 6 रूल, ठीक है, जो सॉरी 5 बचे अब क्योंकि 10 रूल है टोटल, तो आप देखते हैं नेक्स्ट इसके आगे 5 रूल। 6th रूल कौन सा है? 6th रूल है यहाँ पर सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग एक्सेस ऑफ साल्ट। लो जी, ठीक है, आ गया। अब कौन सा आ गया? सैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब क्या है यहाँ पर समझा देता हूँ। सैचुरेटेड का मतलब है यहाँ पर ले लिया हमने एक कंटेनर, ओह ये तो बड़ा ही खतरनाक कंटेनर बन गया, ठीक है, ये ले लिया हमने कंटेनर ले लिया। अब इसमें जो है वाटर है, क्या है इसमें? पानी है, ये आ गया H2O, और इसमें जो हम ऐड कर रहे हैं NaCl नीचे से जो अब हीट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, NaCl जो है नमक जो है वो वाटर में घुलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, और इसकी जो नमक की एक अलग ही लेयर बन जाएगी, नीचे यहाँ पर जम जाएगा, ठीक है, एक जो है अलग लेयर बन जाएगी, उसको बोलते हैं जब जो है क्या हो जाता है वो NaCl जो है घुलना बंद हो जाता है तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेटेड पॉइंट है, सैचुरेशन क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड स्टेट। तो ये है वो नमक जो अब डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ टाइम तक तो क्या हुआ? कुछ टाइम तक जब हम बॉईल कर रहे थे नमक डाले तो वो डिसॉल्व हो रहा था, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ गई अब जो है वो नमक डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बन गया वो नमक, ये आ गया वाटर, मतलब कितने फेज हो गए? 2, और कुछ जो है वेपर जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, ये आ गए वो वेपर, तो कितने फेज हो गए? 3 फेज। एक कौन सा हो गया? सॉलिड, एक लिक्विड और एक हो गया गैस वाला, ठीक है। तो इसमें जो कितने फेज आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे फेज इक्वल टू 3। कौन से? एक सॉलिड, ठीक है, ये बड़ी घटिया राइटिंग दिख रही होगी आपको, ठीक है, सॉलिड, एक आ गया लिक्विड और एक आ गया गैस, ठीक है, ये आ गया गैस, ये लिक्विड, ठीक है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, कितने फेज आ गए? 3 फेज आ गए। 3 फेज क्यों? बिकॉज ये एक सॉलिड नामक जो है सॉलिड है, ठीक है, और यहाँ पर वाटर जो है वो क्या है? लिक्विड है, ठीक है। तो लिक्विड और वेपर जो बन के जा रहे हैं, क्योंकि हम इसको हीट कर रहे हैं ना, तो हीट जो कर रहे हैं तो वेपर तो बनेंगे ही बनेंगे, तो क्या हो रहा है? वो आ गया गैस वाला। तो कितने फेज आ गए इसमें? 3 फेज आ गए। ये देख लिया। अब नेक्स्ट रूल कौन सा हमारे पास? नेक्स्ट रूल है मिक्सचर ऑफ सॉलिड का मिक्सचर। तो इसके लिए भी बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मिक्सचर ऑफ सॉलिड में क्या होगा। तो इसका होगा फेज कितने होंगे इसके होंगे जितने टाइप के हमारे पास सॉलिड होंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने जो वो राइस ले ली, ठीक है, राइस ले लिया, अब उसमें जो शुगर के मॉलिक्यूल डाल दिए, तो हमें जो वो अब हम जब उसको देखेंगे तो उसको फर्क पहचान पाएंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ी होगा कि फर्क नहीं पहचान पाएंगे, दोनों सेम थोड़ी हो जाएंगे। चावल का दाना चावल का ही रहेगा और शुगर का जो दाना है वो शुगर का ही रहेगा, चीनी का ही रहेगा, ठीक है, शक्कर का ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली। तो 2 फेज बन जाएंगे, मतलब जितने सॉलिड होंगे उतने फेज होंगे, जितने टाइप के सॉलिड होंगे उतने क्या होंगे हमारे पास? फेज होंगे। तो एग्जाम्पल किसका ले लिया हमने? इसमें एग्जाम्पल ले लिया है राइस और शुगर का। तो कितने फेज आ गए इसमें फेज आ गए 2,
क्यों आगे दो? आप बोलेंगे सॉलिड तो सॉलिड होगा, फिर फेज क्यों दो बोल रहे हो? बिकॉज इसमें जो है क्या है, दो सॉलिड है, वो भी अलग टाइप के। अगर एक ही सॉलिड होता है एक ही टाइप का, जैसे आइस मैंने आपको बताया था उसमें ओनली वन फेज काउंट किया जाना था, लेकिन यहाँ पर जो है दो सॉलिड है, ठीक है, दो सॉलिड है, तो जिसकी वजह से क्या है, दो सॉलिड की वजह से दो फेज आएंगे। तीन सॉलिड होते तो तीन फेज आने थे, चार होते चार, लेकिन डिफरेंट टाइप के होने चाहिए, ठीक है, सेम टाइप का सॉलिड भी कोई नहीं होना चाहिए। तो ये है इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं आइस वाटर एंड वाटर वेपर। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्या ले लिया हमने? आइस की क्यूब ले ली, ये ले ली आइस की क्यूब। अब इस जो जब हम आइस को बाहर रखते हैं तो उससे क्या होता है, वाटर बाहर निकलता है, ठीक है। जब आप आइस की क्यूब को बाहर रखोगे ना तो क्या होगा, वहां से इवेपोरेशन हो जाएगी, पानी जो है वो बाहर चल पड़ता है, होता है ना, और आइस जो है वो फिर पिघल जाती है। तो एक वाटर, ये मान लीजिए वाटर जो बाहर निकल रहा है और कुछ जो वेपर की फॉर्म में ऊपर जा रहे हैं, तो कितने फेज आ गए, काउंट कीजिए, खुद बताइए, ठीक है। पानी वाला पहला फेज, एक सॉलिड वाला, ठीक है, दूसरा फेज, ठीक है, ये लिक्विड आ गया पानी वाला, ये सॉलिड वाला दूसरा फेज, और ये वेपर जिसको बोलते हैं गैस, ये आ गया थर्ड फेज, ठीक है। तो तीन फेज आ गए इसके, एक कौन सा आ गया, लिक्विड, आइस वाला सॉलिड, और वेपर वाला कौन सा आ गया, थर्ड फेज आ गया, तीन फेज आ गए, ठीक है। तो जब भी आप आइस को बाहर रखते हैं तो उसमें कितने फेज प्रेजेंट होते हैं, तीन फेज होते हैं। जैसे कि आइस को आपने बाहर रख दिया, अब जो आइस पिघलना शुरू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पिघलना शुरू। तो पिघलने से उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, कुछ जो इवेपोरेट भी होंगे। तो कितने फेज आ गए, तीन फेज, एक लिक्विड वाला, एक क्या आ गया, सॉलिड वाला, ठीक है, एक लिक्विड वाला, एक सॉलिड वाला, और एक कौन सा आ गया, गैस वाला। तो टोटल कितने फेज हो गए, तीन फेज हो गए। तो यहाँ पर इसमें कितने आएंगे, ये आइस वाटर एंड वाटर वेपर वाला, इसमें आ जाएंगे थ्री फेज आ जाएंगे, तीन फेज आ जाएंगे। नेक्स्ट कौन सा, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बिल्कुल एक एक बात नोट करते जाना, मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो कई बार जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें जो इससे पूछ लिया जाता है, तो एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिए, क्योंकि इमेजिनेशन वाली चीज़ें है, तो रूल को जो है कैलकुलेट या नोट करते जाइए, ठीक है। तो अब है डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट की जो है वो डीकंपोजिशन होती है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जब डीकंपोज होता है तो कितने फेज बनते हैं, तब बनते हैं हमारे पास तीन फेज। क्यों, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट और ये CaO बना, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO बना और एक गैस निकली। तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो दोनों सॉलिड, तो आप तीन फेज कैसे काउंट कर रही है, ये तो दो हो गए, क्योंकि एक सॉलिड और एक गैस। तो मेरे दोस्त, मैंने आपको अभी बताया कि जितने टाइप के सॉलिड होंगे, ठीक है, ये एक ही टाइप का सॉलिड नहीं है, ये CaCO3 अलग सॉलिड है, इसका जो है अलग कलर होगा, लेकिन CaO जो है ये भी क्या है, एक डिफरेंट कलर है, ठीक है, ये भी क्या है, एक डिफरेंट है। तो जिसकी वजह से कितने आ गए, दो सॉलिड आ गए और एक क्या आ गया, CO2 तो गैस है, तो इसके कितने फेज आ गए, तीन फेज आ गए। क्या आ गया, एक सॉलिड, ठीक है, और एक क्या आ गई, गैस आ गई, ठीक है, दो सॉलिड, सॉरी, ठीक है, कितने आ गए, दो सॉलिड, ठीक है। दो सॉलिड को क्यों काउंट किया, एक को क्यों काउंट नहीं किया, फिर से बात को सुनिए, क्योंकि यहाँ पर जो इसका इस सॉलिड का कलर अलग है, इसका कलर अलग है, जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये जो हमें अलग अलग दिखाई देंगे, इसलिए हमें दो सॉलिड बोल दिए, ठीक है। तो तीन फेज आ गए इसमें, एक गैस वाला और दो सॉलिड वाले। नेक्स्ट लास्ट यहाँ पर देखते हैं ये वाला भी, ठीक है, जब आप NH4Cl को क्या करते हैं, डीकंपोज करते हैं, तो इसमें दोनों गैसेस निकलती है। आप खुद बताइए कि कितने फेज होंगे, तीन नहीं होंगे, ठीक है, इसमें जो दो फेज होंगे। क्यों, बिकॉज मैंने आपको बताया मिक्सिंग ऑफ गैसेज ओनली वन फेज गिना जाता है, और यहाँ पर एक सॉलिड प्रेजेंट है, ठीक है, और दो जो है वो गैसेज। तो कितने फेज आ गए इसमें फेज आ गए दो, एक क्या सॉलिड और एक क्या आ गई, गैस आ गई, ठीक है। तो कितने फेज हो गए, टोटल फेज हो गए इसमें दो फेज हो गए। बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसमें जो आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है, आप जो बोल रहे होंगे अब तीन इसमें क्यों नहीं आ रहे, बिकॉज इसमें दोनों गैसेस बाहर निकली है, ठीक है, दोनों गैसेस बाहर निकली है, तो आप उस गैसेस में फर्क नहीं बता पा रहे हो कि ये कौन सी गैसेस, ये कौन सी गैसेस, जैसे कि पीछे मैं आपको बता चुका हूं। तो इसमें कितने फेज हो गए, दो फेज। लास्ट है सॉलिड कैम्फर एंड वेपर कैम्फर। मतलब कैम्फर का मतलब क्या होता है, कपूर, ठीक है, सॉलिड कपूर, जैसे कि ये आ गया, पीस आ गया मेरे पास कपूर का, ये क्या है, सॉलिड, और एक होता है वेपर, ठीक है, वेपर वाला कपूर, वेपर कैम्फर। तो एक सॉलिड और एक गैस वाली स्टेज आ गई। तो कितने फेज हो गए, दो, क्योंकि सॉलिड वाली अलग फेज है और गैस वाली जो है वो डिफरेंट फेज है। तो यहां पर कितने फेज हो गए, इसमें भी
दो फेज हो गए, किसमें? सॉलिड कैम्फर एंड वेपर कैम्फर में। तो ये थे 10 रूल जो कि मैंने आज आपको इस लेक्चर में बता दिए। तो आगे जाकर जो हम डिस्कस करने वाले हैं अब आई थिंक कंपोनेंट्स होंगे और उसके बाद जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देख लूंगा मैं, अगर दोनों एक ही लेक्चर में कवर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो छोटी छोटी वीडियो बना के आपको समझाता रहूंगा। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल 100% दे रहा हूँ, ठीक है, 101% दे रहा हूँ कि जो मेरे में समझ है, जो मेरे में नॉलेज है, मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है, लाइक जरूर कर देना और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के ऊपर वीडियो आएगी, पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट करूंगा, उसके बाद जो कोई अलग चैप्टर देखेंगे, नया चैप्टर। तो ये भी नया चैप्टर था जो कि आपने देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।